महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जारी है। कुर्सी बचाने और हथियाने के लिए शह और मात का खेल चल रहा है। इस बीच शिवसेना के बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 दिन बाद एकनाथ शिंदे गुट मुंबई लौट सकता है। शिंदे गुट ने कहा है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर बैठक हुई है, जिसके बाद पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के सभी विधायकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कभी भी मुंबई आने के लिए कहा जा सकता है। और इस बीच एक केंद्रीय मंत्री ने संकेतों में दावा किया कि जल्द ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है। केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला हो राहिले। तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या। वेळ निघून जायला लागली, त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। तर टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे। सधे हुए शब्दों में सियासी भविष्यवाणी करने वाले ये राव साहेब दादाराव दानवे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं और ये एनसीपी नेता और उद्धव सरकार के मौजूदा मंत्री को सत्ता परिवर्तन का संदेश दे रहे हैं। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या 72 घंटे बाद महाराष्ट्र में सत्ता बदल जाएगी? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने वाली है? अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कैसे? बाला साहेब की पार्टी में उठे बगावत के बवंडर के बीच बीजेपी यूं ही नहीं सरकार का ख्वाब देख रही है। 2.5 बरस बाद सत्ता में वापसी को लेकर बीजेपी के समीकरण के बारे में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सबसे बड़ी अदालत में भी उद्धव सरकार को जोर का झटका धीरे से लगा है। शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस की समय सीमा खत्म होती उससे पहले ही शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इन विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के पूरे मामले को चुनौती देते हुए साथ ही डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। घंटों तक बहस हुई। दोनों पक्षों ने सर्वोच्च अदालत में तर्कों का पुलिंदा पेश किया। शिंदे गुट की दलील महाराष्ट्र सरकार की दलील, डिप्टी स्पीकर एमएलए को अयोग्य करार नहीं दे सकता, ये उनका कहना है। स्पीकर को अपना काम करने दिया जाए, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। नेक्स्ट चेंज करें। देखिए, डिप्टी स्पीकर जो है वो एनसीपी के बताए जाते हैं। हालांकि उस पोस्ट पर तो कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन एनसीपी के बताए जाते हैं, इसलिए उनके पास वो पावर है। इनका ये कहना है कि नहीं, इन्होंने स्पीकर को हटाने की भी कोशिश की थी। वैसे डिप्टी स्पीकर का नोटिस गैर कानूनी है, ये कह रहे हैं। स्पीकर के फैसले से पहले सुनवाई ठीक नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार की दलील है। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें। डिप्टी स्पीकर खुद सवालों के घेरे में है, कार्रवाई चलने तक कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है, इनका यह भी कहना है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। नेक्स्ट चेंज करें। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। बागी विधायक पहले कोर्ट क्यों नहीं गए? उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बागी विधायक पहले कोर्ट जाते, कोर्ट क्यों नहीं गए? सबसे बड़ी अदालत में जो फैसला दिया गया उसका मतलब साफ है कि 11 जुलाई तक बागी विधायकों की सदस्यता सुरक्षित है। इसलिए इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई का हंटर चलाया। सभी बागी मंत्रियों से मंत्रालय छीन लिया गया। एकनाथ शिंदे का मंत्रालय सुभाष देसाई को, कालभराव पाटिल का मंत्रालय अनिल परब को, उदय सामंत का मंत्रालय आदित्य ठाकरे को, संदीपन भुमरे का मंत्रालय शंकर गड़क को और दादा भूमे का मंत्रालय संदीपन राव भुमरे को सौंप दिया गया है। जूनियर ठाकरे कह रहे हैं कि यह गद्दारी की सजा है। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की आता जे बंडखोर आहेत, फुटीरवाद आहेत, त्यांच्यासाठी 2च पर्याय उरलेले आहेत। एक तर डिस्क्वालिफाय होण्याचं किंवा भाजपमध्ये किंवा प्रहारमध्ये किंवा मनसेमध्ये विलीन व्हायचं। जिन्हें आदित्य दगाबाज कह रहे हैं, वो महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने के नाम पर नए समीकरण के संकेत दे रहे हैं। संजय राउत को पवार का पिछलग्गू बताकर ठाकरे पर पलटवार कर रहे हैं। शिवसेना में उठी विद्रोही सुनामी के बीच बीजेपी सरकार बनाने का मौका देख रही है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, उसके पास विकल्प क्या है? तो जान लीजिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 सीट है। बहुमत के लिए 144 सीटों की जरूरत है।
जिसमें बीजेपी के पास इस वक्त 106 सीट है। बाकी बची 38 के लिए 39 बाकी शिवसैनिक हैं। 7 निर्दलीय और अन्य 10 विधायक हैं, जिन्हें मिलाकर आंकड़ा 162 हो जाता है, यानी जरूरत से 18 ज्यादा। लेकिन ये प्लान ए है। सूत्र बताते हैं कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने इस्तीफे वाला प्लान बी भी तैयार कर रखा है। मतलब मध्य प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी है। उसके मुताबिक जरूरत पड़ने पर 26 बागी विधायकों को इस्तीफा दिलाया जा सकता है। अगर 26 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 144 से घटकर 131 हो जाएगा। बीजेपी को हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में 134 वोट मिले थे और ये इस्तीफे के बाद वाले आंकड़े से 3 सीट ज्यादा है। इसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी गिरी थी। बताया जा रहा है कि प्लान ए के नाकाम होने पर प्लान बी को एक्टिव कर सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि शिंदे गुट को प्लान ए के ही कामयाब होने की उम्मीद है। उसे उम्मीद है कि बीजेपी के साथ मिलकर उसकी सरकार बनेगी। जिस एकनाथ शिंदे की बगावत की चोट से महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना दोनों की नींव हिली हुई है, उन्होंने चंद रोज पहले संकेतों में बहुत कुछ बता दिया था। शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना। इस बीच खबरें ये भी आई थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच गुजरात में मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो उस बैठक में बीजेपी के एक बड़े नेता और रणनीतिकार भी शामिल थे। बैठक में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया था। दूसरी बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी के साथ विचारधारा की दुहाई दे रहे हैं और दुहाई के बीच बीजेपी चुप्पी साध कर बैठी हुई है। शिंदे गुट का परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है और केंद्रीय मंत्री इशारों ही इशारों में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। उससे साफ है कि बीजेपी बहुत बड़े खेल की तैयारी में है।